हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टडी कर लिया है, मीन्स कंसेप्ट का स्टडी कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से कितना पोटेंशियल होता है सराउंडिंग में, वो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। मीन्स जो हमने अब कंसेप्ट स्टडी किया उसका हम डेरिवेशन फाइंड आउट या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन भी इजी है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, सेम मेथड यहाँ भी है। सेम मेथड यहाँ भी है। पोटेंशियल एनर्जी में हमने R1 टू R2 लिमिट लिया था, हमने यहाँ हम R2 इन्फिनिटी लिमिट ले रहे हैं। ये एक इसमें चेंज है। दूसरा, हमने दो चार्ज लिए थे पोटेंशियल एनर्जी में, एक कैपिटल Q था और एक टेस्ट चार्ज Q0 था। यहाँ भी दो चार्ज है, एक का वैल्यू Q है और दूसरे का वैल्यू 1 है। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी डेरिवेशन एज इट इज़ है, बाकी डेरिवेशन एज इट इज़ है। ये थोड़ा सा चेंजेस है बस। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किया है तो ये डेरिवेशन आपको जल्दी आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q located at O. We need to determine its potential at point A at a distance r from it. Now consider a positive charge Q plus. Consider a positive charge Q plus. हमने Q plus चार्ज कंसिडर किया है at point O. We need to determine potential energy at point A. Q से R इतने डिस्टेंस पे A पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी A पॉइंट पे, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना, मीन्स V का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पॉइंट पे कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वैसे भी हमने V का फॉर्मूला स्टडी किया है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये अब यहाँ सीखना है। ओके सो Q/R ये कैसे आया ये सीखना है। उसके लिए सेम स्टेप हम अभी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टडी किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर मैं कुछ Q चार्ज को A पे लेके आ रहा हूँ, Q चार्ज को A पे लेके आ रहा हूँ, उस Q का वैल्यू कितना है 1, उस Q का वैल्यू कितना है 1। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज W/Q। कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं हम चार्ज को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। इन्फिनिटी से मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ, कहाँ तक लेके आ रहा हूँ A तक, लेकिन उस चार्ज का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, उस चार्ज का वैल्यू कितना है 1 यूनिट। सो वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है वर्क डन इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मीन्स इन्फिनिटी से चार्ज में स्ट्रेट लेके आऊँ, ऐसे घूम के लेके आऊँ, यहाँ से नीचे से लेके आऊँ, ऊपर से लेके आऊँ, कहीं से भी लेके आऊँ इन्फिनिटी से, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेट लाइन वाला पाथ चूज़ करते हैं। सपोज मैं इन्फिनिटी से चार्ज स्ट्रेट लाइन में A तक लेके आ रहा हूँ। ओके स्ट्रेट लाइन में ज़रा मीन्स हम कहाँ से लेके आ रहे हैं चार्ज, यहाँ इन्फिनिटी हमारा पॉइंट है, यहाँ क्या है इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आ रहे हैं कहाँ तक, अप टू A पॉइंट, अप टू A पॉइंट। तो यहाँ जब हम आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा और वहाँ से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन मेरे चार्ज का वैल्यू कितना है 1, जो भी मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ उस चार्ज का वैल्यू कितना है 1। अब जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा हूँ तो मैं एक पॉइंट चूज़ करता हूँ M, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट। एक कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, फ्रॉम O से ये पॉइंट है X इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है X इतने डिस्टेंस पे है। अब जब यहाँ एक चार्ज आ गया जिसका वैल्यू 1 है, सपोज ये Q0 चार्ज आ गया, इसका वैल्यू कितना है 1 यूनिट। अब ये चार्ज Q प्लस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0
अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन Q0 का वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जो मैंने कहा, ये पार्ट इंडिपेंडेंट था, ओके, हमने पाथ एक्सटेंड कर लिया OA टू इन्फिनिटी, हमने पाथ एक्सटेंड कर लिया, उसमें हमने M पॉइंट ले लिया, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द पाथ वेयर OM इज इक्वल टू एक्स, OM इज इक्वल टू एक्स, इतना डिस्टेंस हो गया ना। मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, M पॉइंट पे अगर चार्ज आ गया जिसका वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0, लेकिन Q0 का वैल्यू क्या है 1, इसलिए यहाँ 1 आ गया, 1 का वैल्यू, Q से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो Q, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो अब ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन अलॉन्ग OM होगा, ओके OM के डायरेक्शन, तो ये होगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स अपोजिंग फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, अपोज करेगा इसको, फोर्स करेगा अपोज, फोर्स इसको क्या कर रहा है, अपोज। नाउ फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम m टू n, अब m से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अप टू n, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx, द वर्क डन इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू -f dx। अब देखो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, हम m से कहाँ तक मूव हो रहे हैं, अप टू n पॉइंट, अप टू n पॉइंट, यहाँ से मैं इस Q0 चार्ज को यहाँ लेके आ रहा हूँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल dx, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और dx इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन निगेटिव, क्योंकि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये हमने अभी तक स्टडी किया है, तो सेम डेरिवेशन में लिख रहा हूँ, dw इज इक्वल टू -f dx, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द अपोजिट दैट ऑफ द फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट दैट ऑफ द फोर्स, सो dw इज इक्वल टू -f dx, वेयर -f क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अपोजिशन है। अब देखो हमारे पास फोर्स का वैल्यू है, ये हमारा एक इक्वेशन है, सपोज मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा, सो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हो गया m टू n मैं जब मूव कर रहा हूँ तो मेरा वर्क डन इतना है। अब मुझे, मेरा टॉपिक क्या था, मुझे फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब चार्ज मूव करता है इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट टू, तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन m टू n मूव करने के लिए। सो टोटल वर्क डन मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए या डिस्टेंस r, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R -f dx, लेकिन f का वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया, f का वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन से ये वैल्यू आ गया। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 1/4πε0 Q, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, सिर्फ 1/x² dx, सो इंटीग्रेशन में रह गया 1/x², और x² ऊपर गया तो माइनस स्क्वायर आ गया, तो इंटीग्रेशन के बाहर -q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r x⁻² dx। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते तो हमें मिलता है -1/x, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड आउट किया था। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ R1 R2 था, बाकी सारा कंसेप्ट सेम था, और x की जगह क्या था हमारा, R था, तो R की जगह अब x है, बस इतना ही डिफरेंस है, तो क्या है, इज इक्वल टू -q 4πε0 -1/x, कहाँ से कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी टू R। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस,
और अब हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q 4πε0 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो हमारा W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R, ये हो गया। अब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो यहाँ जो चार्ज है उसका वैल्यू मैंने कहा था 1 है, तो ये 1 इसके डिवाइड में आ गया। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल। सो जब चार्ज का वैल्यू 1 होता है या टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 होता है, हमने ये इक्वेशन स्टडी किया था, V इज इक्वल टू W बाई Q0। अब मैंने कहा Q0 का वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ। सो V इज इक्वल टू W हो जाएगा, V इज इक्वल टू W। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो अब हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन से क्या हो, सो पोटेंशियल के डेफिनेशन से हमारा इक्वेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू W, W के नीचे 1 है जो कि टेस्ट चार्ज है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू W Q बाय 4πε0 R। हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो इसमें एक Q कम है, वो Q कहाँ है, W के नीचे, लेकिन उसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R। ये समझ में आ गया। अब थोड़े इसमें कुछ 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसका निगेटिव चार्ज होगा जिस पार्टिकल पे, वो क्या करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा। मीन्स V पॉजिटिव होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, V निगेटिव होगा निगेटिव चार्ज के लिए। देन एट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब R का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। सो 1/V इज इक्वल टू Q अपॉन इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है। सो पोटेंशियल 0, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल। अब देखो हमें इक्वेशन क्या कहता है, हमें इक्वेशन कहता है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, R पे। सपोज मैंने ये चार्ज Q ले लिया, ओके, चार्ज Q ले लिया। अब V किस पे डिपेंड करता है, R। तो अगर मैं R कंसिडर करता हूँ, अब यहाँ से मैं R कंसिडर करता हूँ अप टू ये मेरा R हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अगर सिमिलरली यहाँ भी मैं R कंसिडर करता हूँ तो पोटेंशियल चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम है। ऊपर भी पोटेंशियल सेम रहेगा, नीचे भी पोटेंशियल R डिस्टेंस पे सेम रहेगा। तो अगर मैं स्पीयर ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, स्पीयर, सर्कल नहीं है, स्पीयर। रेडियस क्या है स्पीयर का, R, स्पीयर का रेडियस। तो हर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस क्या है अपनी, R है। सो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम रहता है क्योंकि चार्ज तो हमारा Q ही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज द स्पेरिकली सिमेट्रिकल, स्पेरिकली सिमेट्रिकल। तो स्पीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फ्रॉम फिगर, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। सो फिगर शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, इट इज़ E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E का फॉर्मूला पता है सबको, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 का वैल्यू कांस्टेंट, 1/4πε0 का वैल्यू 4πε0 का वैल्यू कांस्टेंट। सो E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इन दोनों का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हमें ग्राफ कैसे मिलता है, स्मॉल r के लिए दोनों का वैल्यू हाई होगा। जैसे r इंक्रीज होता जाएगा तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स जितने नज़दीक होंगे हम
चार्ज के उतना पोटेंशियल ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। जितने हम दूर चले जाएंगे उतना फील्ड वीक होता जाएगा और पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो ये समझ में आ गया। सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ग्राफ कैसे आता है, कर्व ग्राफ आता है, ये याद रखना है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं। ओके, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब तक हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, सेम है। सो ये भी इक्वेशन सेम है, तो इसका भी स्टडी कर लो। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। ओके, अब हम डाइपोल का स्टडी करेंगे और सिस्टम ऑफ चार्ज का। ये तो हो गया एक चार्ज के लिए। ऐसे 2 चार्ज होंगे तो क्या होगा, डाइपोल होगा। तो डाइपोल 11th में स्टडी कर लिया है, तो डाइपोल पढ़ लो। डाइपोल कल टॉपिक स्टार्ट होने से पहले डाइपोल पढ़ लो, तो समझ में आ जाएगा डाइपोल से फिर क्या करना है हमें। ओके, देन थैंक यू।